गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पाठ 7 के अभ्यास के पहले व दूसरे प्रश्न को हल किया था। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 3, पूर्ण वाक्य में उत्तर, अर्थात पूर्ण वाक्य में यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, प्रणव है कीदृश छात्र है अस्ति। तो इसका अर्थ है प्रणव कीदृश का अर्थ होता है कैसा। प्रणव कैसा छात्र है अस्ति छात्र है। प्रणव कैसा छात्र है ये पूछ रहा है आपसे। तो प्रणव कैसा छात्र है, प्रणव एक आदर्श छात्र है। तो क्या हो जाएगा आपका, प्रणव है आदर्श है छात्र है अस्ति। ठीक है, प्रणव आदर्श छात्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मृगौ कीदृशौ जीवौ भवतः। मृगौ हिरण यानी कि दोनों हिरण, कीदृशौ जीवौ कैसे, जीवौ जीव यानी जानवर, भवतः होते हैं, हिरण कैसे जीव होते हैं। तो जैसा आपने पाठ में पढ़ा था कि हिरण बहुत ही सीधे यानी कि सरल जीव होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर, मृगौ अतीव सरलौ जीवौ भवतः। मृगौ हिरण अतीव बहुत, सरलौ सरल यानी सीधे, जीवौ जीव भवतः होते हैं। हिरण बहुत सीधे यानी सरल जीव, जीव का अर्थ होता है जानवर, भवतः होते हैं। हिरण बहुत सीधे जानवर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृक्षः किम किम यच्छन्ति। यच्छन्ति का अर्थ होता है देते हैं। वृक्षः वृक्ष, किम किम क्या क्या, वृक्ष क्या क्या देते हैं, अर्थात वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं। तो क्या क्या देते हैं हमें, घास, लकड़ी, फल। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, किम किम की जगह पर आपने क्या लिखना है, घासम काष्ठानि फलानि च। बाकी सारा प्रश्न से बन जाएगा। तो क्या उत्तर होगा आपका, वृक्षः घासम काष्ठानि फलानि च यच्छन्ति। वृक्ष घास लकड़ी फल और घास लकड़ी और फल देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोकिले किम आकर्षत है। कोकिले कोयल, किम क्या यानी किसको, आकर्षित है आकर्षित करती हैं। कोयल किसको आकर्षित करती हैं, तो किसको आकर्षित करती है वो, मन को। तो मन के लिए क्या शब्द आएगा, चित्तम। ठीक है। किम की जगह पर आपने क्या लिखना, सिर्फ चित्तम लिखना है। तो कोकिले चित्तम आकर्षत है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोयल मन को आकर्षित करती है। ठीक है। अगला है, विद्युत व्यजने कथम चलता है। विद्युत व्यजने बिजली के पंखे, कथम किस प्रकार चलता है चलते हैं। ये सारे आपके द्विवचन में हैं, दो पंखों के लिए आया है। तो बिजली के पंखे किस प्रकार चलते हैं। तो विद्युत व्यजने कैसे चलते हैं, तेज चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, तीव्रम। कथम की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, तीव्रम लिखना सिर्फ आपने। तो विद्युत व्यजने तीव्रम चलता है, ये आपका उत्तर बनेगा। ठीक है। विद्युत व्यजने बिजली के पंखे तीव्रम चलता है तेज चलते हैं। अगला प्रश्न है, दाड़िम रसम कीदृशम भवति। दाड़िम रसम क्या होता है, अनार का रस, कीदृशम कैसा, भवति होता है, अनार का रस कैसा होता है। तो अनार का रस कैसा होता है, लाभदायक होता है। लाभदायक के लिए क्या लिखना अपना, कीदृशम की जगह पर आपने क्या लिखना, पथ्यम। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, दाड़िम रसम पथ्यम भवति, अनार का रस लाभदायक होता है। ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका, चित्रम दृष्ट्वा द्वे वाक्य लिखत। चित्र को देखकर दो वाक्य लिखो। तो चित्र को देखकर आपने दो वाक्य, जैसे आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे यहाँ पर चित्र में क्या है, किसान है, किसान क्या कर रहा है, हल चला रहा है। तो इसने दो वाक्य बनाए, एष है कृषक अस्ति, यह किसान है, और कृषक हलम कर्षति, किसान हल जोतता है। तो इस प्रकार आपने सभी चित्रों के दो दो वाक्य बनाए। जैसे आपका अगला चित्र है, एक कौन है, एक गायिका है, गायिका है और ये क्या कर रही है, गीत गा रही है। तो आपके वाक्य बन जाएंगे, यह गायिका है ऐसा। तो यहाँ पर आपने, क्योंकि गायिका है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आपने ऐसा लगाना। ऊपर क्या था आपका, किसान, किसान पुल्लिंग में आता है, पुल्लिंग के लिए ऐसा है लगता है। ठीक है।
तो यहाँ पर क्या लगाना, ऐसा। ऐसा गायिका अस्ति, यह गायिका है। गायिका गीतम गायती, गायिका गीत गाती है। ठीक है, दोनों वाक्य आसान है। अगला आपका जो चित्र है उसमें क्या है, दो बंदर आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों बंदर क्या खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एतु आ जाएगा। बंदर का आपको पता है पुल्लिंग में आता है, तो पुल्लिंग के लिए यह, पुल्लिंग के लिए द्विवचन में क्या लगता है, एतु। ऐसा एतु, ऐसा के बाद क्या आता है, ऐसा एतु, और बहुवचन में एते। तो यहाँ पर द्विवचन है तो क्या लगाएंगे, एतु। एतु वानरौ सतः, तो अस्ति का भी द्विवचन हो जाएगा सतः। अस्ति सतः संति होता है, जो आपने याद किया था धातु रूप। तो क्या वाक्य बनेगा, एतौ वानरौ सतः, ये दोनों बंदर है तो क्या करें, फल खा रहे हैं। तो वानरौ फले खादता है, तो फल का भी यहाँ पर द्विवचन लगाएंगे, फलम फले। ठीक है, और खादती का द्विवचन हो जाएगा खादता है। तो वानरौ फले खाता है, दोनों बंदर फल खाते हैं। ठीक है, अगला है, अगले चित्र में महिलाएं हैं। महिलाएं क्या कर रही हैं, भोजन पका रही हैं। तो क्या हो जाएगा, एतहा। एतहा यानी कि 3 महिलाएं हैं तो बहुवचन में आएगा। तो बहुवचन में स्त्रीलिंग में क्या बनता है, ऐसा एते एतहा। तो क्या लगाएंगे हम, एतहा महिला संति, यहाँ पर भी बहुवचन आ जाएगा, अस्ति स्तः संति। तो क्या कर रही हैं, एतहा महिला संति, ये सब महिलाएं हैं। महिला भोजनम पचंती, महिलाएं भोजन पका रही हैं। महिला भोजनम पचंती, महिलाएं भोजन पका रही। ठीक है, उसके बाद हमारा चित्र है, इसमें क्या है, 2 टीचर दिखाई दे रही हैं आपको, 2 अध्यापिकाएं हैं। तो 2 है तो द्विवचन में हम वाक्य बनाएंगे। द्विवचन में क्या बनता है, स्त्रीलिंग में एते। ऐसा के बाद क्या आता है, ऐसा एते। तो एते शिक्षिके, शिक्षिका का द्विवचन, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका, तो द्विवचन लेंगे शिक्षिके, यहाँ भी द्विवचन आ जाएगा सतः। ये दोनों अध्यापिकाएं हैं, क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो शिक्षिके पाठयतः, दोनों अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो आपका वाक्य बनेगा, एते शिक्षिके सतः, ये दोनों अध्यापिकाएं हैं। शिक्षिके पाठयतः, अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, चित्र में क्या है, पुस्तक दिखाई दिए। तो पुस्तक का आपकी आती है नपुंसक लिंग में, और पुस्तक कितनी है, एक ही पुस्तक है। तो नपुंसक लिंग का एक वचन लेंगे हम, एतत्, यह पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। नपुंसक लिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, एतत् लगाते हैं। ठीक है, एतत्, एक है तो एक वचन के लिए, 2 अगर द्विवचन होगा था एतत् एते, और बहुवचन होगा था एतानि। तो यहाँ पर एक है तो एतत् लगाया, एतत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। पुस्तक क्या करती है, पुस्तक ज्ञान प्रदम भवति, पुस्तक ज्ञान देने वाली होती है, अर्थात ज्ञानदायक होती है। पुस्तकम ज्ञान प्रदम भवति, पुस्तक ज्ञान प्रद होती है। ठीक है, आगे है आपका चित्र है, जो मछलियां आपको दिखाई दे रही हैं और ये क्या कर रही हैं, पानी में तैर रही हैं। तो मछलियां आपकी किस में आती हैं, ये आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, एतः मीनः सन्ति, ये सब मछलियां हैं। एतः मीना सन्ति, ये सब मछलियां हैं। मीनः जले तरन्ति, मछलियां जले पानी में, तरन्ति तैर रही हैं, मछलियां पानी में तैर रही हैं। ठीक है, एतः मीनः सन्ति, ये सब मछलियां हैं। मीनः जले तरन्ति, मछलियां पानी में, तरन्ति क्या होता है, तैर रही हैं, तरती तरते तरन्ति, आपका इसकी धातु चलेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 4 था, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रश्न 5 में क्या कहता है, देखते हैं। तो प्रश्न 5 में कहता है कि रिक्त स्थानेषु समुचितानि क्रियापदानि पूरयत, कहता है कि रिक्त स्थानों में सही क्रियापद को लगाकर पूरा करें। तो पहला आपका पिकाहा मधुरम, तो पिकाहा क्या होता है, कोयल, ये बहुवचन में आप पिका पिके पिकाहा, मधुरम मधुर, तो कोयल क्या करती है, मधुर कूजती हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट में कूजंती। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, कूजंती। ठीक है, पिकाहा मधुरम कूजंती, कोयल मधुर कूजती हैं। तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, उसके बाद है फले निश्चयी
फले क्या होता है, दो फल, नीचे ही नीचे, तो फल क्या करेंगे, ऊपर से वृक्ष से नीचे गिरते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, दूसरे में पततः है, ये आ जाएगा आपका दूसरे में पततः है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, पततः, फले नीचे ही पततः, दो फल नीचे गिरते हैं। ठीक है, अगला है व्यजनानी तीव्रम, व्यजनानी पंखे, तीव्रम तेज, तो पंखे तेज क्या करते हैं, चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, चलंती, इसमें क्या आ जाएगा आपका, चलंती। तो व्यजनानी तीव्रम, यहाँ पर लिख लेंगे चलंती, पंखे तेज चलते हैं। आगे है अश्वः तीव्रम, घोड़ा तीव्रम तेज, तो घोड़ा तेज क्या करता है, दौड़ता है, तो क्या आ जाएगा आपका, धावती, घोड़ा अश्व तीव्रम धावती, इसमें आ जाएगा, तो घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, आगे है गजऊ, गजऊ क्या था, दो हाथी, शनई शनई धीरे धीरे क्या करते हैं, हाथी धीरे धीरे चलते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, चलता है, इसमें आ जाएगा चलता है। गजऊ शनई ही चलता है, दो हाथी धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, आगे है नायिके मनोहरम, दो नायिकाएं, नायिकाएं क्या आती है, अभिनेत्री। ठीक है, नायिके मनोहरम, तो वो क्या करती हैं, सुंदर नाचती हैं, नायिकाएं तो अभिनेत्रियां तो क्या करती हैं, नाचती हैं, तो क्या जाएगा, नृत्यतः। ठीक है, नायिका, दो नायिकाएं सुंदर नाचती हैं। ठीक है, अगला है अम्बा भोजनम, अम्बा क्या होता है, माता, भोजनम भोजन, तो भोजन का क्या करती है, पकाती हैं, पकाती है, तो एक ही माता है, तो क्या आ जाएगा, पचती, कहाँ पर है, ये वाला पचती आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, पचती। तो ये था आपका प्रश्न 5। अगला प्रश्न आपका कहता कि भवद्भी अस्मात् पाठात् किम शिक्षितम, आपने इस पाठ से क्या सीखा, तो उससे पूछ रहा है कि आपने इस पाठ से क्या सीखा, इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उनके उत्तर आपने देने हैं। तो पहला प्रश्न है प्रणव है कीदृश छात्र अस्ति, प्रणव कैसा छात्र है, तो कैसा छात्र है आपका, इनमें से असाधारण नहीं, उत्तम है, उत्तम नहीं, ये भी नहीं आता, अध्ययनशील है, यह आता अध्ययनशील यानी पढ़ने वाला। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अध्ययनशील है। अगला प्रश्न है मृगौ कीदृशौ जीवो भोक्तः, हिरण कैसे जानवर होते हैं, तो आपको पता है ये हिरण कैसे जानवर होते हैं, सरलौ, सरल। ठीक है, वृक्षः काम यच्छन्ति, वृक्ष किसको देते हैं, इनमें से माया, माया नहीं देते, संपत्ति नहीं देते, समृद्धि भी नहीं देते, क्या देते हैं, छायाम, छाया देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका उत्तर इसका, छायाम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है के चित्तम आकर्षित है, कौन चित्तम मन को आकर्षित है, आकर्षित करते हैं, कौन मन को आकर्षित करते हैं, करती हैं, तो कौन करती हैं, कोयल, तो क्या जाएगा, कोकिले, क्या जाएगा आपका, कोकिले, दो कोयल। आगे कानी स्वास्थ्यवर्धकानी भवंती, क्या स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, तो स्वास्थ्यवर्धक क्या होते हैं, दाढ़ी मानी, अनार, तो क्या जाएगा उत्तर, दाढ़ी मानी। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 6, और यहाँ पर आपका जो पाठ 7 का अभ्यास है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें से आपने प्रश्न 2 को पहले लिखा था नोटबुक में, अब आपने क्या करना, प्रश्न 3 को लिखना है। ठीक है, ये आपने ऊपर प्रश्न लिखेंगे, इसका जो उत्तर है वो साइड में नहीं आएगा, तो आपने नीचे लिखना है। ठीक है, ये वाला उत्तर आपने नीचे लिखना है, पूर्ण वाक्य वाला, इसके आमने सामने नहीं आएंगे कॉपी में आपने ऊपर नीचे लिख लेने। ठीक है, उसके बाद आपने कॉपी में लिखना है प्रश्न 6। ठीक है, तो प्रश्न 6 में आपको क्या करना है, जो आपका इसका सही उत्तर है केवल उसको आपने लिखना है। जैसे पहले का उत्तर है अध्ययनशील है, तो आपने पहले ये प्रश्न लिखना है, नीचे इसका उत्तर लिख देना है जो इसका सही उत्तर, बाकी ऑप्शन आपने नहीं लिखने हैं। ठीक है, केवल जो सही उत्तर है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपने कॉपी में करना है, 2 प्रश्नों को, बाकी सभी प्रश्नों को आपने बुक में फिल करना है और सभी को याद कर लेना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।